आज जो हम बात करने वाले हैं वो है नवरत्न ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि कैसे हम, कौन से ऐसे नो टूल्स हैं, ऐसी नो चीजें हैं जिससे हम क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। और ये 9 के 9 टूल्स कॉपीराइट है। कॉपी का मतलब इस सब को कॉपी करने की आपको पूरी राइट है। तो यू कैन कॉपी इट, फ्रेंकली यू कैन कॉपी इट, यू कैन यूज इट इन योर लाइफ। तो इसी चीज के लिए बनाए गए हैं। ये मेरे खुद ने अपनी लाइफ में पिछले कई सालों से एक्सपीरियंस किए हैं और मेरे खुद के लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने ये टूल्स बनाए हैं जो मैं महसूस करता हूँ कि जब मैं इसको यूज करता हूँ, रेगुलरली यूज करने से अपनी क्रिएटिविटी को लगातार इंप्रूव होता हुआ पाता हूँ। तो यही टूल्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ और ये पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। इसलिए मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि जब आप इस टूल्स को यूज करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो इफ यू आर रेडी टू लिसन दीज टूल्स, just type R in the chat box because I want two things, fingers and keyboard. It should be connected always. Yes, great. So you are ready. Great. Believe me, आज की वेबिनार से सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होने वाला है जो इस वेबिनार से कनेक्टेड रहेंगे, जो पूरी तरह से फोकस रहेंगे, जो फिंगर्स और कीबोर्ड का पूरा यूज करेंगे। तो अगर आप क्रिएटिव ब्रेन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, शार्पन स्किल्स चाहते हैं और लाइफ में चेंज चाहते हैं, तो साथ में जरूर कनेक्टेड रहिए। तो पहली एक्सरसाइज, ये जो भी हम बात करने वाले हैं ना, ये सिर्फ आपके 5 मिनट लेके देंगे, नथिंग मोर देन दैट। पर ये 5 मिनट आपको राजू श्रेया, किसी पार्टिसिपेंट ने शायद खुद को अनम्यूट किया, तो उनको प्लीज म्यूट कर दें। तो ये जो 5 मिनट्स हैं, ये 5 मिनट्स आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे सकती है। तो पहला मॉडल है स्केल मॉडल। स्केल मॉडल का मतलब क्या है? स्केल मॉडल का मतलब ये है कि हमारा जो ब्रेन है ना, जब हम पैदा हुए तो हमारे ब्रेन को स्केल्स का आइडिया नहीं था। जब छोटे बच्चे भी 4th 5th क्लास में होते हैं, इस समय तक होता है ना, उनको स्केल्स का पता नहीं होता। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमें सिखा दिया जाता है ये चीज इतनी बड़ी होती है, ये चीज छोटी होती है, एलिफेंट बड़ा होता है, चींटी छोटी होती है, शेर ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। हम ऐसा सब कुछ सीख जाते हैं और मतलब हमारे ब्रेन में ना एक स्केल डेवलप करता है, एक डायमेंशन, एक बाउंड्री बना देता है। डायमेंशन ऑफ बाउंड्री लाइफ को कैसे ओके मैं स्केल मॉडल के बारे में बता रहा था। तो स्केल मॉडल हमारी लाइफ में क्या करता है? स्केल मॉडल हम लोगों को कनेक्ट, एक बाउंड्री दे देता है, एक डायमेंशन दे देता है। अब इसको ब्रेक कैसे करना है? इसको ब्रेक करने का सिंपल सा तरीका है। अभी डिस्टर्बेंस आ रहा है या एवरीथिंग इज क्लियर? प्लीज से यस इफ एवरीथिंग इज क्लियर, जस्ट टाइप वाई। अगर सब कुछ क्लियर है तो जस्ट टाइप वाई प्लीज। ओ एवरीथिंग इज क्लियर, ग्रेट, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। आप लोग इतने बेहतरीन लोग हैं ना कि फटाफट कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना खत्म हो जाएगी। हम सब क्रिएटिव लोग हैं, ग्रेट। तो आपको क्या करना है? आपको मंडे के दिन है ना अपने आप के साथ 5 मिनट के लिए बैठना है और सिर्फ ऐसे विजुअलाइज करना है जैसे बहुत छोटा हाथी, बहुत बड़ी चींटी, बहुत बड़ी कार, उस कार के अंदर घर। मतलब ब्रेक द स्केल्स इन योर माइंड जस्ट फॉर 5 मिनट्स। थिंक एवरीथिंग इन अ डिफरेंट मैनर। एक पेन को विजुअलाइज कीजिए जो एक बिल्डिंग से भी बड़ा है। एक चेयर को विजुअलाइज कीजिए जिस चेयर पे 500 लोग एक साथ बैठ पा रहे हैं। तो जस्ट ब्रेक द थिंग्स, डू दिस एवरी मंडे फॉर 5 मिनट्स। तो ये एक्सरसाइज इतना मजे दिलाएगी आपको, इतना मजा आएगा कि यू विल बी वेरी हैप्पी जब आप इस एक्सरसाइज को करोगे। आपके अंदर से खुशी का एहसास होगा। सो आर यू रेडी टू लिसन द सेकंड वन? ट्यूसडे की एक्सरसाइज, अगर आपको ट्यूसडे की एक्सरसाइज सुननी है तो जस्ट टाइप टी इन द चैट बॉक्स। टी इन द चैट बॉक्स, टी। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जो लोग मंडे की एक्सरसाइज समझ चुके हैं और ट्यूसडे की एक्सरसाइज पे जाना चाहते हैं, उनके लिए ट्यूसडे की एक्सरसाइज आ रही है, दिस इज कलर प्ले। अब हमारे ब्रेन को दूसरी किस चीज से बांधा गया? हमें ये समझाया गया कि ऑरेंज कौन से कलर का होता है। टाइप करेंगे, जिन जिन लोगों को ऑरेंज का कलर पता है वो टाइप करेंगे ऑरेंज का कलर कौन सा होता है। किसी को भी ऑरेंज का कलर नहीं पता? ऑरेंज, विच कलर इज ऑरेंज? ओ वेरी गुड, पार्टिसिपेंट्स ब्रिलियंट है, सबने एजुकेशन ली है, बहुत बढ़िया। ओ ओ ओ ऑरेंज 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 ऑरेंज, नारंगी, ऑरेंज। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हम लोगों को ना ये पता लग गया। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि नहीं, ऑरेंज ना ब्लू कलर की है, ऑरेंज ना ब्लैक कलर की है, तो आपका माइंड है ना इसको रेडी नहीं होगा, इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हर ट्यूसडे आपको ना 5 मिनट खुद को देने हैं और हर चीज को डिफरेंट कलर में विजुअलाइज करना है। आपको ऐसे सोचना है कि एक पेड़ उगा हुआ है जिसकी सारी पत्तियां ब्लू कलर की है।
एंड स्टार्ट थिंकिंग कि हील्स आप अलग कलर के देख रहे हैं, पानी आप अलग कलर का देख रहे हैं, ग्रीन कलर का वाटर आपको विजुअलाइज करना है. जस्ट ब्रेक द कलर रिदम इन योर माइंड, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ इट विल इम्पैक्ट. और मैं आज आपको ना पूरा बताने वाला हूँ, पूरा मतलब मैं आपको एक बहुत आसान पैटर्न बताऊंगा जिससे आप आज की क्रिएटिविटी चेक कर पाओगे, और इस पूरे एक्सरसाइज को करने के बाद आपकी क्रिएटिविटी कहां से कहां पहुंच गई है ना, उसको चेक कर पाओगे. तो कंप्लीटली आप इस बात को समझ पाओगे कि कैसे हकीकत में इस चीज को करने से आपके सारे रिजल्ट अच्छे होते चले जा रहे हैं, सब काम अच्छे हो रहे हैं. तो कलर को ब्रेक करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फाउंडेशन बन गई है. इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सही कलर को सही नहीं बताना, ऐसा नहीं करना है कि किसी दिन किसी समय किसी टीचर ने या किसी फ्रेंड ने आपसे पूछा कि ऑरेंज किस कलर का होता है और आपने जवाब दिया ये तो ना मुझे ब्लैक कलर का दिख रहा है. नहीं, दैट्स नॉट द राइट वे. इसका जस्ट मतलब यह है कि जब हम 5 मिनट की एक्सरसाइज कर रहे हैं तब हमें उसको अलग अलग कलर में विजुअलाइज करना है, सो दैट जब भी मैं कुछ क्रिएटिव वर्क करूँ ना, तो ये जो मेरे माइंड में ब्रेकिंग बन चुकी है ना, वो मुझे रोके ना, मेरा माइंड ओपन हो, मेरी न्यूरॉन्स ओपन हो, मुझे बेहतरीन क्रिएटिव इंसान बनाने के लिए. तो आई थिंक ये एक्सरसाइज आप जरूर करोगे. तो अब जिन लोगों को अगले दिन की सुननी है वो लिखेंगे वेडनेसडे, डब्ल्यू 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 डब्ल्यू. ग्रेट 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 ग्रेट. ओह वंडरफुल. तो आप में से कुछ लोग हैं जो तैयार हैं इस बात के लिए कि वेडनेसडे को हमें क्या करना है. सिर्फ 5 मिनट आपको ये काम करना है मॉर्निंग में, और 5 मिनट के बाद आप महसूस करेंगे कि यस, आपका क्रिएटिव ब्रेन शार्प होने लगा है. वेडनेसडे इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता है हम सब लोगों की लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है. हम लोग क्रिएटिव इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि क्रिएटिविटी आती कहां से है. क्रिएटिविटी तब आती है जब हमारी जिंदगी में खालीपन होता है, जब हमारे पास कुछ ओपन प्लेटफॉर्म होता है. पर अभी हम ना इतने सारे विचार, इतनी सारी थॉट्स, इतने सारी बातें लोगों की, इतनी सब कुछ हमारे पास है कि ना तो हमारे पास सुनने के लिए टाइम है ना कहने के लिए टाइम है. बहुत सारी थॉट्स हमारे पूरे माइंड में भरी हुई है. और सिंस जो इतने सारी थॉट्स हमारे माइंड में भरी हुई है ना, ये हमें क्या करती है, ये हमें रोकती है, ये हमारे क्रिएटिव ब्रेन को वर्क करने से होल्ड करती है. तो इसका बहुत आसान और एक बहुत इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है जिसको आप जब करना चालू करेंगे वेडनेसडे टू वेडनेसडे, आप देखेंगे क्या बात है, मजा आ गया आपकी लाइफ में. और इसमें आपको करना क्या है, या तो आपको लिखना है, पर लिखते हुए आजकल ना थक जाते हैं, हमें लगता है अरे रोज रोज डायरी कौन लिखेगा, बहुत मुश्किल है. बट एक बात बहुत आसान है, आप सबके पास मोबाइल है, जिस जिसके पास मोबाइल है वो टाइप करेंगे यस वाई कि आपके पास मोबाइल है. अगर मोबाइल आप लोगों के पास है तो जस्ट टाइप वाई, क्योंकि ये एक्सरसाइज वही आदमी कर पाएगा जिसके पास मोबाइल है. ओह वंडरफुल, आप लोगों के पास मोबाइल है, थैंक गॉड, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, कांग्रेट्स. तो आप लोग ये एक्सरसाइज करने के लिए एलिजिबल है. आप लोगों के मोबाइल में ना रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है, आपको उस पर जाना है, रिकॉर्ड का बटन दबाना है और बोलते जाना है. किसी भी कमरे में या किसी ऐसे कोने में घर में चले जाइए जहां आप ना बिना दिमाग लगाए बोले. जब आपको बोलना है ना तो किसी टॉपिक पे नहीं बोलना, आपको जस्ट जो भी आपके मन में आ रहा है ना बस लगातार बोलते जाना है, लगातार बोलते जाना है उस पॉइंट तक जब तक कि वो बोलना स्टॉप नहीं हो जाता. शुरुआत में इसमें ना 10 मिनट 15 मिनट तक आप बोल पाएंगे, फिर अचानक आपको ना ऐसा लगेगा कि कुछ हल्कापन है अंदर, कुछ है ना खालीपन सा आ गया, मतलब आपको रिलैक्स महसूस होगा. और जैसे आपको रिलैक्स महसूस होगा ना, आपका क्रिएटिव ब्रेन वर्क करने लग जाएगा. उस जगह वो क्रिएटिव ब्रेन एक्टिव हो जाएगा जिसके ऊपर अभी लेयर्स जमा थी इतनी सारी थॉट्स की, इतने सारे विचारों की, इतने सारे आइडियाज की. तो जब आप बोलने लगते हैं ना तो थॉट्स खत्म होने लगती है, और जब थॉट्स खत्म होने लगती है तो आपका क्रिएटिव ब्रेन वर्क करने लगता है. तो दिस 3 पेज एंड स्पीक आउट एक्सरसाइज इज वंडरफुल एक्सरसाइज. आप में से कुछ लोगों ने जरूर अपनी लाइफ में कभी ना कभी इस तरह की एक्सरसाइज की होगी, या आपने महसूस किया होगा कि जब अपनी बात को बोल लेते हैं ना तो आपको बहुत रिलैक्स महसूस होता है. तो अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो टाइप करेंगे आर आर. कुछ है, कोई है जिन्होंने कभी अपनी लाइफ में बोला और उनको रिलैक्स महसूस हुआ? ग्रेट. तो आप लोगों ने ये जो महसूस किया ना, ये वंडरफुल है. ये चीज शो कर रहा है कि हकीकत में आप क्रिएटिव ब्रेन के लोग हो. आप अपनी लाइफ में फिंगर्स और कीबोर्ड को यूज करना जानते हो और आप आगे बढ़ सकते हो. और ये जो चीज है ना, ये चीज आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिला सकती है. सिर्फ वेडनेसडे टू वेडनेसडे जब आप ये प्रैक्टिस करने लगेंगे, आप देखेंगे आपको पूरा वीक अच्छा होने लग गया. स्केल मॉडल ने मेरी बेसिक चीज को ब्रेक किया, फिर कलर मॉडल ने जो मैं बड़ा हुआ उस चीज को ब्रेक किया, एंड जब मैंने स्पीक करके बोलना चालू किया तो मेरा क्रिएटिव ब्रेन ओपन हुआ. एंड इसके बाद जो चीज जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगला दिन सरस्वती माता का वार है, दैट इज थर्सडे. इस दिन हमें एक इमेजिनेशन करनी है, और अभी हम लोग प्रैक्टिकली इस इमेजिनेशन को करके देखेंगे. दृष्टि ने एक मैसेज डाला है, सर व्हाट इज अबाउट द पीपल हु डू नॉट हैव मोबाइल. तो उसके लिए मैं यही कहूंगा कि उनके पास एक डायरी होनी चाहिए और एक पेन होना चाहिए. उस डायरी पेन से बस लगातार लिख लेंगे. उसमें आपको 3 पेज लिखने हैं. बेटर आइडिया तो देखिए दृष्टि वही है कि हमारे पास मोबाइल नहीं हो
और हम नोटबुक में लिखना चालू करें, क्योंकि लिखना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। इसको मॉर्निंग पेजेस भी आप बोल सकते हैं, वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल और सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है। पर आज के टाइम पे लोग लिखते हुए ना मतलब कहीं ना कहीं अवॉइड करने लगते हैं, इसलिए मैंने स्पीक आउट इज नया ऑप्शन मैंने ट्राई करके देखा और वो भी मुझे लगा कि फायदेमंद है। पर अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो, आपको सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस करनी है और ये आपके लिए बहुत वंडरफुल रहेगी। और जैसे जैसे आप लिखेंगे ना, आप देखेंगे कि आप जो लिख पा रहे हैं ना वो ज्यादा अच्छा लिख पा रहे हैं। आईने के सामने करें या ना करें इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इंपॉर्टेंट है कि हम उसको बोल लें, हम उसको निकालें बाहर। मिरर के सामने करते हैं तो भी ठीक है, मिरर के सामने नहीं करते हैं तो भी ठीक है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है, अगर आपका एक्सपीरियंस मिरर के सामने ज्यादा अच्छा रहता है आप वो करके देख सकते हैं। एंड देन थर्सडे वाली जो इमेजिनेशन एक्सरसाइज है, इसके लिए मुझे ना आप लोगों का अभी इमीडिएटली एक सपोर्ट चाहिएगा। सपोर्ट मुझे क्या चाहिए कि अभी आप जहां भी बैठे हैं ना, अपन इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिकली करेंगे। और प्रैक्टिकली कैसे करना है, आप लोगों को आईज क्लोज करके बैठना रहेगा जैसे ही मैं बोलूंगा, उसके बाद फिर मैं यहां से कुछ वर्ड्स बोलूंगा, आप लोगों को वर्ड्स सुनने हैं और वो महसूस करना है। और उसके बाद आप लोगों को ऐसा महसूस करना है जैसे आपके जो भी ड्रीम है ना वो पूरे हो पा रहे हैं। तो अभी हम इसको ना प्रैक्टिकली अनुभव करेंगे और प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने के बाद अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मैं आपसे पूछूंगा, और नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप अगले थर्सडे वापस करके देखेंगे। तो आर यू रेडी टू डू दिस इमीडिएटली? इफ यू आर रेडी जस्ट टाइप आर। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो कुछ लोग हैं जो तैयार हैं, यस बिल्कुल परफेक्ट है। तो अभी आप ना जहां भी हैं आप बिल्कुल अपनी आईज क्लोज करके बैठ जाइए और जो मैं बोल रहा हूं उसको महसूस कीजिए। प्लीज स्टार्ट, जस्ट क्लोज योर आईज। I am a creative person. I am a creative person. Visualize that I am a creative person. Divine power is within me and I am grateful for that. I know how to find happiness in all circumstances. I know how to find happiness in all circumstances. I am feeling grateful as my dreams are coming true. I am ready to serve the world with my highest potential and creative abilities. मैं बहुत बेहतरीन महसूस कर पा रहा हूं। मैं क्रिएटिव इंसान हूं, मेरे हृदय में ईश्वर है और मैं हर समस्या में या हर सिचुएशन में हैप्पीनेस के कारण ढूंढ सकता हूं। मैं ग्रेटफुल हूं अपने सपनों को पूरा होते हुए देखने के लिए। मुझे खुशी होगी पूरी दुनिया को अपनी एबिलिटी से सर्व करने के लिए। आज मैं खुश हूं क्योंकि मैं अपनी लाइफ के हाईएस्ट पोटेंशियल को ढूंढ पा रहा हूं। आज मैं खुश हूं क्योंकि मैं क्रिएटिविटी को अपनी लाइफ में फिर से ला पा रहा हूं। आज मैं खुश हूं क्योंकि मैं वो दिन फिर से याद कर पा रहा हूं जब मैं सबसे ज्यादा क्रिएटिव रहा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब आप अपने आईज ओपन कर सकते हैं। सो अगर आप लोगों को कोई अच्छा एक्सपीरियंस हुआ तो जस्ट टाइप W, ऑसम, एनीथिंग यू कैन टाइप। थैंक यू। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो अब आप उनको करना क्या है, हर थर्सडे हमें इमेजिनेशन की ये शुरुआत के कुछ वर्ड, आप लोग हमारे साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में ना ये मैसेज भेज दूंगा जिसको आप लोग स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो उसके अंदर से आप इस सब चीजों को देख पाएंगे। और हमें करना यह है, हमें करना सिंपल ये है कि हर थर्सडे इस इमेजिनेशन को ना बोलना है, सोचना, और उसके बाद अपने सपनों को पूरा होते हुए देखना है। तो शुरुआत के कुछ सेंटेंसेस हमें कॉमनली लेने हैं, कॉमनली यूज करने हैं, और उसके बाद ऐसा महसूस करना है कि जो आपके ड्रीम्स आप पूरा कर पा रहे हैं। और हमेशा ड्रीम्स को पूरा करते हुए ये देखिए कि आप किनको सर्व कर पा रहे हो। जैसे मान लीजिए अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप ये देखिए कि आपकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स ठीक हो पा रहे हैं। अगर आप आर्किटेक्ट है तो ये देखिए कि बहुत सारे क्लाइंट्स आपसे खुश हैं क्योंकि उनके घर बहुत अच्छे बन पा रहे हैं, उनकी बिल्डिंग्स बहुत अच्छी बन पा रही है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये देखिए कि आपके द्वारा दिए गए प्रोडक्ट्स की वजह से बहुत सारे लोगों को खुशी मिल रही है। अगर आप टीचर हैं तो ये देखिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स खुश हैं इस बात के लिए कि उन लोगों को आपसे एक बेहतरीन एजुकेशन मिल पा रही है। प्रतीक जी प्लीज है ना, आपको कुछ भी मैसेज करना है तो अभी आप चैट बॉक्स में करिए, अपन इसके जस्ट बाद आपस में बातचीत करेंगे। और
आराम से हम लोग डिस्कस कर पाएंगे अगर हम में से किसी का भी कोई भी पॉइंट होगा तो थर्सडे की ये जो एक्सरसाइज है ना, इसको हमें हर थर्सडे करना है। और जब अपन सब लोग अपने अपने घरों में हर थर्सडे साथ हर वीकली इस एक्सरसाइज को करेंगे तो हम आपस में एक इंटरकनेक्शन महसूस करेंगे, और वो इंटरकनेक्शन नेचर को मदद करेगा हमारी लाइफ में वो चीज लेकर आने में जो हम हमारी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। सो अगर आप लोग तैयार हैं नेक्स्ट डे पे आने के लिए, तो हमें क्या टाइप करना है इस बार मैं नहीं बताऊंगा, क्रिएटिव ब्रेन्स अपने आप टाइप करेंगे। व्हाट शुड बी द फर्स्ट लेटर? वाओ, एफ एफ एफ, ग्रेट 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 ग्रेट। तो आप लोग वास्तव में क्रिएटिव ब्रेन है, आप लोग समझ गए कि अगला क्या हमें टाइप करना है। इट्स रियली वंडरफुल। तो नेक्स्ट डे की जो एक्सरसाइज है, इसके बाद जब हम लोग इमेजिनेशन को इंप्रूव कर लेते हैं, तो एक और बाउंड्री जो हमारी क्रिएटिव ब्रेन को वर्क करने से रोकती है, वो पता है क्या है? मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ये व्यक्ति अच्छा लगता है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, मुझे खाने में ये अच्छा लगता है, खाने में ये अच्छा नहीं लगता। जब आप ना इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं ना अपनी लाइफ में, तो पता है होता क्या है? जो एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए था, जो कोलैबोरेशन होना चाहिए था, जो कोऑपरेशन होना चाहिए, जो चीजों को कनेक्ट करना चाहिए ना, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। तो हमें करना क्या है? इथिकली हम चल सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि हमें सात्विक खाना अच्छा लगता है, तामसिक नहीं लगता। ओके, टोटली एग्री। लेकिन लाइक एंड डिसलाइक उससे कनेक्ट नहीं करना है। वो किसी और का थॉट प्रोसेस हो सकता है, ये मेरा अपना थॉट प्रोसेस हो सकता है। पर मुझे क्रिएटिव एबिलिटी में क्या करना है? मुझे क्रिएटिव एबिलिटी में एक्सेप्टेंस को सीखना है। और एक्सेप्टेंस को जब मैं सीखता हूं तो मेरा ब्रेन शार्प होता है। और एक्सेप्टेंस को कैसे सीखना है? आपको अपनी आइज क्लोज करने हैं, यहाँ बिना आइज क्लोज करे भी आप ये काम कर सकते हैं। आपको जो चीज पसंद है, जैसे मान लीजिए आपको मिठाई में गुलाब जामुन पसंद है, और आपको ना जो भी मिठाई पसंद नहीं है, आप ऐसे सोचेंगे कि आपके मुंह में वो गया और आपको स्वाद उसमें उस मिठाई का आया जो आपको पसंद नहीं थी। या जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं है और जो व्यक्ति आपको पसंद है, आप उस व्यक्ति में उस व्यक्ति के गुण ढूंढना चालू कीजिए जो आपको पसंद है, उस व्यक्ति में ढूंढने की कोशिश कीजिए जो आपको पसंद नहीं है। थोड़ा सा मुश्किल हुआ है मेरी बात से शायद। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हर एक व्यक्ति में, हर एक चीज में कोई ना कोई क्वालिटी है, और आप जो एक ह्यूमन बीइंग है ना, वो लोगों के अंदर की क्वालिटीज को कनेक्ट करना चाहता है। तो हमें ये एक एबिलिटी हमें ढूंढनी है कि जितनी भी चीजें मुझे अभी लाइफ में पसंद नहीं है ना, उसमें मैं क्या अच्छा ढूंढ सकता हूँ। फ्राइडे के दिन मुझे सिर्फ अपने आप के साथ एक चीज करनी है, एक प्रैक्टिस करनी है कि मेरी लाइफ में कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनको मैं अभी पसंद नहीं कर पाता, कौन से लोग हैं जिनको मैं पसंद नहीं कर पाता, कौन सी चीजें हैं जिनको मैं पसंद नहीं कर पाता, कौन सी खाने की चीजें जिनको मैं पसंद नहीं कर पाता, कहाँ जाना मैं पसंद नहीं कर पाता। मैं ये नहीं कह रहा आपको वहां जाना है, मैं सिर्फ आपसे इतना सा कह रहा हूँ कि आपको वहां की कोई अच्छी चीज अपने मन में सोचनी है। आपको उस व्यक्ति से बात करनी है, नहीं करनी है, मैं रिलेशनशिप के बारे में नेहा बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि आपको उस व्यक्ति को जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, उसमें भी कोई एक अच्छी चीज ढूंढनी है। क्योंकि क्रिएटिव व्यक्ति यही करता है। क्रिएटिव व्यक्ति किसी भी जगह से उसका एक आउटपुट ढूंढ के ले आता है। क्रिएटिव व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में बेहतरीन रिजल्ट लेकर आता है। और फाइंडिंग गुड इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंडिंग गुड इन एवरीथिंग, नो मैटर व्हाट। नजर नहीं, नजरिया बदलना है। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम लोगों को कोशिश ये करनी है कि अपने आप को बेहतरीन बनाए। एक दिन क्या हुआ, एक व्यक्ति उठे और उन्होंने ना चश्मा लगा लिया। चश्मा लगाते ही पूरे घर में शोर मचाना चालू कर दिया, ये चीज गंदी लग रही है, ये चीज साफ नहीं दिख रही, ये चीज साफ नहीं दिख रही, सब जगह धूल है, ये वो। उनका बच्चा आया, उसने उनका चश्मा लिया, चश्मे को साफ किया, बोला पापा ये लगा। तो बहुत सही बात है कि नजर नहीं, नजरिया बदलना है। हम लोगों को ना फ्राइडे के दिन जब हम ऐसा करना चालू करेंगे, तो आप अचानक देखोगे कि आपने एक्सरसाइज तो ये की है, पर आपका प्रोजेक्ट अच्छा बनने लग गया। आप काम तो ये कर रहे हो और आप अच्छा आउटपुट देने लग गए हो। आप लाइक डिसलाइक की प्रैक्टिस कर रहे हो और अचानक आपका टीम मेंबर्स बहुत अच्छा आउटपुट देने लग गए। हाउ इट इज हैपनिंग आई डोंट नो, बट आई नो इट, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। और मैं आप लोगों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि जब आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे तो ऐसा हो पाएगा। So are we ready to do this? If you are ready, so just type S for next, because we are having less time. So we are ready for next one. Perfect. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Great. So this is very important. Out of the box thinking. हमें ना कई बार लोग कहते हैं तुम कुछ क्रिएटिव आइडिया लेकर आओ, तो उनको जो ना डिफरेंट बनाकर लेकर आओ। ये चीज मजेदार नहीं लगी,
मतलब कुछ इनोवेटिव चाहिए, कुछ नया चाहिए, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। आप लोगों ने कई बार ऐसा सुना होगा, और एक बात दिमाग में आती है, बात तो सही है पर सोचे कहाँ से आउट ऑफ द बॉक्स का आइडिया लेकर आना है, कैसे मुझे सोचना है, क्या तरीका है जिससे आउट ऑफ द बॉक्स सोचा जा सकता है। तो इसका तरीका ना इसके फर्स्ट लेटर में छुपा हुआ है। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब जो पहला ओ है ना, उसको आप ऐसे पढ़िए, ऑब्जर्वर ऑफ द बॉक्स। जब कभी भी आपको ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचना हो ना, तो आप उसको ऑब्जर्वर ऑफ द बॉक्स की तरह से सोचिए। यानी कि आप जो कोई भी काम आप कर रहे हैं, जिस भी तरह की फील्ड में आप जुड़े हुए हैं, जिस तरह की भी लाइफ आप जी रहे हैं, आप उसको ना एक थर्ड पार्टी की तरह देखिए। आप एक बार अपने आप को उससे निकाल लीजिए और जस्ट ऑब्जर्व इट, जस्ट ऑब्जर्व योर वर्किंग, जस्ट ऑब्जर्व योर वर्किंग फ्लो, जस्ट ऑब्जर्व कि कहाँ मिस्टेक हो रही है। और ये चीज आपने अक्सर महसूस की होगी कि हम दूसरों की शॉप पे जाते हैं ना, हम तुरंत उनको आइडिया दे पाते हैं। दूसरों की जगह पे जाते हैं, तुरंत उनको बोल पाते हैं कि ये है ना, ऐसे ऐसे इंप्रूव कर लो, आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो हम लोग ना बहुत फास्ट हैं ऑब्जर्वेशन में। हम लोगों का ब्रेन है ना, जो लेफ्ट ब्रेन है वो बहुत जबरदस्त मजबूत है, ये बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन पावर रखता है। तो हमें करना क्या है, हमें खुद के सारे कामों को इससे बाहर निकल के ऑब्जर्व करना है। और जैसे हम इसका ऑब्जर्वेशन बढ़ाते हैं ना, तो ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छे से बढ़ जाती है। तो सैटरडे को हमें क्या करना है, सैटरडे को हमें एक तो ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाना है, सेकेंडली आपको ना बहुत इजी कुछ चीजों को सोचना है। जैसे कार हवा में उड़ते हुए विजुलाइज करनी है। आपको ऐसे विजुलाइज करना है कि एक मकान दूसरे मकान से बातें कर रहा है। आपको ऐसा विजुलाइज करना है कि आपने पेन उठाया और आप आकाश पे कुछ लिख पा रहे हैं। तो आप जब हर सैटरडे ऐसा कोई ना कोई आइडिया सोच पाएंगे कि आप लोग पूरी फैमिली एक टीवी स्क्रीन के सामने बैठी है और पूरी फैमिली उस टीवी पे कुछ प्रोग्राम देख रही है, लेकिन सब अलग अलग प्रोग्राम देख रहे हैं। किसी को क्रिकेट देखने की इच्छा, वो क्रिकेट देख रहे हैं, किसी को सीरियल देखने की इच्छा, वो सीरियल देख रहा है। एक ही स्क्रीन है और सबने अलग अलग चश्मा लगा रखा है और उस चश्मे में सबको अपनी अपनी पसंद की चीज दिखाई दे रही है सेम स्क्रीन पे। फैमिली साथ बैठी है, आपस में बातें कर रही है, पर सबको जो प्रोग्राम देखना था वो देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। तो इस तरह से ना जो आपकी डे टू डे लाइफ में चीजें हैं, उनको अलग अलग एंगल से देखना चालू कीजिए। तो दो चीजें आपको करनी है, एक अपने काम में ऑब्जर्वर की तरह देखना है, और दूसरा छोटी छोटी चीजों को अलग एंगल से देखना चालू करना है। जैसे हम ये चीज करने लगेंगे ना, तो हम बेहतरीन काम कर पाएंगे, बेहतरीन आउटपुट दे पाएंगे। एंड इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज संडे। इस दिन हम क्या करेंगे, इस दिन है टॉकिंग टू नेचर। हमें मॉर्निंग वॉक तो रोज करना होता है और करना भी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग इवनिंग में भी वॉक करते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। पर संडे को ना आप एक स्पेशल तरीके से यूटिलाइज कीजिए। ये बहुत बेनिफिशियल हो सकता है हम सब लोगों के लिए। मैंने इसको करके देखा, मुझे बहुत फायदा हुआ, आपको भी बहुत फायदा होगा। एक मजेदार बात आप लोगों को मैं शेयर करता हूँ कि दुनिया में जितनी भी क्रिएटिव चीजें बनी है, वो कहीं ना कहीं नेचर से इंस्पायर्ड है। तो जब आप ना नेचर में किसी पौधे की कोई पत्ती को चूज करते हैं, किसी बर्ड को चूज करते हैं और उसके साथ अपनी बातचीत चालू करते हैं, उसको एक नाम देते हैं, उसके पूरे कॉम्बिनेशन को स्टडी करते हैं, उसके बारे में बातें करने लगते हैं, तो अचानक आपका जो ब्रेन है ना, वो कहीं ना कहीं नेचर से कनेक्टेड है। वो आपकी ब्रेन की नेचुरल पावर को डेवलप करने लगता है। और जैसे वो नेचुरल पावर डेवलप होने लगती है, आपका ब्रेन बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन रिजल्ट लेकर आता है। तो व्हेन यू विल डू दिस ऑन संडे, इट विल गिव यू फैंटास्टिक रिजल्ट। अब इसके बाद मंडे टू संडे तो ये कर दिया, पर ये सब चीजें कब बेहतरीन रिजल्ट लेकर आएगी, जब हम इन सब के साथ एक और चीज को साथ में जोड़ लेंगे, दैट इज मेडिटेशन। एवरी डे फॉर मेडिटेशन, इट इज रियली हेल्पफुल। आप मेडिटेशन ना भी करें तो भी मंडे टू सैटरडे की वो एक्सरसाइज आपको रिजल्ट देगी, और मेडिटेशन उस रिजल्ट को 10x कर देगा, उसको मल्टी फोल्ड कर देगा, बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ा देगा। मेडिटेशन इज वेरी गुड। आप किसी भी तरह का मेडिटेशन कर सकते हैं, पर मेडिटेशन के बाद क्रिएटिविटी एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छी हेल्प देती है, बहुत अच्छे से आगे बढ़ाने में मदद करती है। मैं पर्सनली हार्टफुलनेस मेडिटेशन करता हूँ, तो अगर आप में से कोई भी हार्टफुलनेस मेडिटेशन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं या उससे जुड़ना चाहते हैं, तो आप सेमिनार के बाद मेरे को चैट बॉक्स में हेलो भेज सकते हैं, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा। और बाकी किसी भी तरह का मेडिटेशन आप कर सकते हैं, बट मेडिटेशन के बाद अगर आप क्रिएटिविटी एक्सरसाइज करेंगे, तो आपकी क्रिएटिविटी एबिलिटी 10x हो जाएगी, वो बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ने लगेगी, बहुत अच्छा रिजल्ट देने लगेगी। एंड आफ्टर दिस, अब इसको चेक कैसे करेंगे कि आपका क्रिएटिव ब्रेन शार्प हो रहा है। मैंने इस तरह की लगभग 28 एक्टिविटीज बनाई हैं, बट इनिशियल लेवल पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम इस मंडे टू सैटरडे वाली एक्टिविटी के साथ चालू करें। अगर जब हम इसके अंदर आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को रिजल्ट मिलता है, तो डेफिनेटली हम आगे की एक्टिविटी शेयर करेंगे। बट इन स्टार्ट दिस फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, जस्ट 5 minutes एवरी डे,
and see what the difference you can come with your life. और इसको चेक कैसे करना है, अब आज या कल के दिन में कोई भी एक छोटी स्टोरी लिख लीजिए अपनी बनाई हुई, या कोई भी एक प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में है उसको आपने कैसे सॉल्यूशन किया था आपसे पहले वो सोच लीजिए। या अगर आपको ड्राइंग बनाने का शौक है तो ड्राइंग बना लीजिए, या आपके बिजनेस में आप जहां भी हैं आज की डेट पे जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन को लिख लीजिए कि अभी मेरी ये परिस्थिति है। या आप फैमिली में हाउसवाइफ है तो लिख लीजिए दिस इज माय कंडीशन एज ऑफ टुडे। जो भी आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ में सिचुएशन है जस्ट राइट इट डाउन, बिलीव मी। फिर आप 1 महीना इस एक्सरसाइज को करके देखिए एंड अगेन चेक इट कि जो आपने 1 महीने पहले लिखा था और आज जो आप लिख रहे हो उसमें कितना डिफरेंस है। अगर उसमें डिफरेंस है तो इसका मतलब दिन के 5 मिनट ने आपकी लाइफ में वंडरफुल रिजल्ट ला दिया है, और अगर उसमें चेंज नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको अच्छा लग रहा है तो आप कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो आप ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पे क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं। या फिर आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं इसके आगे की कुछ और एक्टिविटी में, और अगर आपको उसमें अच्छा रिजल्ट नजर आता है तो हम आगे बात कर सकते हैं कि कैसे हम उसको और ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें कब होगी, जब हम उसको करके देखेंगे। तो हमें आज की अपनी परिस्थिति लिख लेनी है, देन मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे संडे हमें इसको पूरा यूज करना है। एवरीडे वाले को हम साथ में यूज करते तो हम 10x रिजल्ट लेकर आ पाएंगे। आज हमारे पास टाइम कम है, सेमिनार एंड होने का टाइम हो रहा है, इसलिए मैं बाकी सारी टेक्निक्स आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, पर मैं आज आप लोगों के साथ होने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद दूंगा। और आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोग सब यहाँ हैं और पूरे पैशंस के साथ आप इस पूरे सेमिनार में साथ में कनेक्टेड रहे। एंड हम लोग कोशिश करेंगे कि जो आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर हम आपको पूरा सपोर्ट सिस्टम दें और हम महीने भर तक साथ मिलकर इस एक्सरसाइज को करें। दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो चार्ज फॉर एनीथिंग विथ मी फॉर दिस क्रिएटिविटी। आई जस्ट वांट कि आप लोग अपने अपने काम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें और हम सब लोग मिलकर इंडिया को ज्यादा बेहतर बना सकें, क्रिएटिव पीपल्स के बीच में कोलैबोरेशन को हम डेवलप कर सकें। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, यू कैन नोट डाउन माय नंबर फॉर एनी फ्यूचर रेफरेंस एंड थैंक यू वेरी वेरी मच।